सीकर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए खाटू श्याम जी नगर पालिका के जयन के 2 दलालों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही जयन खुद 3 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए फरार हो गया, जिसकी तलाश में नाकाबंदी भी करवाई गई, लेकिन जयन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। वहीं जयन के कमरे से एसीबी टीम को 5 लाख रुपए भी मिले हैं। फिलहाल एसीबी की पूरी टीम जांच कर रही है। 2 महीने के बाद मैंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की जैन साहब से, जैन साहब मेरा बिल बना दो। तो जैन साहब ने कहा आप 1.5 लाख रुपए दोगे तभी आपका बिल बन पाएगा। फिर मैंने कहा जैन साहब आप 50,000 रुपये दे दो। तो जैन साहब ने कहा कि 50,000 में नहीं होगा। फिर मैंने कहीं से इधर उधर से करके उनको 50,000 रुपये दिए और फिर मैंने एसीबी की मदद ली। तब जाके उन्होंने मेरे से हाँ की कि आपका MB मेजरमेंट ले लेता हूँ। आपका कितना पेमेंट था? कितने पेमेंट के एवज में आपसे रिश्वत मांगी? मेरे 12 लाख के पेमेंट में उन्होंने 2 लाख तो पहले ले लिए थे और 1.5 लाख रुपये अभी मांगे, 3.5 लाख रुपये ले लिए उन्होंने मेरे से। आपसे पिछले शुक्रवार को हमारे पास एक परिवादी आया। उसने बताया कि नगर पालिका खाटू श्याम जी क्षेत्र में मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ और मेरे लगभग 16 लाख रुपए का बिल बकाया है, जिसके एवज में नगर पालिका का जयन श्री दिनेश मीना मेरे से 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने उसकी वेरीफाई करवाई, जिसमें 50,000 रुपए शुक्रवार को ही एएन ने दलाल के थ्रू 50,000 रुपए ले लिए और बाकी कहा कि मैं आपकी MB और फाइल सोमवार को कर दूंगा। क्योंकि सोमवार को ये लेट आए और आज इसने पहले उस मौके पे जाके और उसके काम को पूरा किया। काम उसकी जो सड़क का निर्माण या जो उसका पेच वर्क था उसको जाके वहाँ पे उसने नाप जोगाई करी और फिर कहा कि ये जो पैसे हैं ये वहाँ उस दलाल को दे दो। दलाल मगनलाल, जिसने शुक्रवार को भी 50,000 रुपये ले लिए थे और हमने जो ही वहाँ पैसे दिए हमने उसको पकड़ लिया। क्योंकि जयन दिनेश मीना उसके आसपास ही था, हमारी नज़र में भी था, लेकिन जो ही उसको भनक लगी वो वहाँ से भाग गया और हमने जब पीछा किया तो रास्ते में भी 2-3 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें उसकी गाड़ी का शीशा टूट गया और उसका बोनेट और उसकी बम्पर दोनों में भारी नुकसान हुआ। जिले में 2-3 जगह हमने नाकाबंदी करवाई, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ सका। आप ये फोटो लेने दो। फोटो ले ले बच्चे तक नहीं। सीकर का दुजोद टोल एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां पर बदमाशों ने रात को कैंपर गाड़ी से जमकर के तोड़फोड़ की और लोहे के पाइप लेकर के बदमाशों ने यहां पर जमकर मारपीट की। सदर थाना इलाके में टोल पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाते हुए टोल कर्मियों पर लोहे के पाइप से जानलेवा हमला किया। वहीं बोलेरो गाड़ी से जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद बदमाशों ने टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। टोल प्लाजा के दोनों बूथों के गल्ले से 1 लाख रुपए और 17,000 रुपए निकालने का भी आरोप है। टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की करतूत भी कैद हो गई। देवीलाल ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दुजोद टोल पर टेक केयर का वह काम करता है। 19 दिसंबर को 2-3 टोल कर्मियों के साथ टोल पर था। उसी समय सफेद रंग की कैंपर गाड़ी सीकर से खूड़ की ओर तेज रफ्तार से आई। गाड़ी बिना टोल दिए ही प्लाजा से बाहर निकल गई। कुछ दूरी पर जाकर के वापस टोल के पास आई। गाड़ी में सवार दिनेश बिजानिया के साथ 4 लोग और बैठे हुए थे। दिनेश ने गाली गलौज की और कहा कि उन्होंने पहले भी टोल बंद करवाया था और आगे भी वह करवा देंगे। यह सभी जान से मारने की धमकी देकर के वहां से चले गए। देवीलाल ने कहा कि रात को 2 और कैंपर गाड़ियां यहां पर आई, जिसमें 8-9 बदमाश सवार थे। बदमाशों ने टोल प्लाजा पर आते ही कर्मचारियों पर लोहे के पाइप और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। फिर टोल प्लाजा के कांच और मशीनों, कंप्यूटर, प्रिंटर में भी तोड़फोड़ की। बदमाशों ने टोल प्लाजा के दोनों बूथों पर गले में रखे 1,17,000 रुपए भी लूट लिए। उसके बाद ऑफिस के पास खड़ी बोलेरो गाड़ी में भी बार-बार टक्कर मारकर लोहे के पाइप से बोलेरो में तोड़फोड़ की। ऑफिस का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। मारपीट के दौरान टोल प्लाजा के 2 कर्मचारी देवीलाल और सुरेंद्र के ज्यादा चोट लगी है।